सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए नॉन अटैचमेंट की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और नॉन अटैचमेंट के बिना तो काम स्पिरिचुअल पाथ में बिल्कुल नहीं बनता। तो नॉन अटैचमेंट इसका चक्कर क्या होता है, जो हमारी थॉट होती है ये कनेक्ट होती है और जो हमारा माइंड होता है ये बहुत ही वेवरिंग होता है, ये कभी इधर कभी उधर जाता रहता है। तो होता क्या है, जैसे ही सपोज करो अगर हम खड़े हैं एक जगह, सपोज करो हम रोड पर खड़े हैं और एक बहुत ही सुंदर सी बड़ी गाड़ी हमारे सामने से गुजरती है, तो क्या होता है कि हमारे सीधा थॉट जाएगी काश ये गाड़ी मेरे पास होती। गाड़ी से आपकी थॉट्स अटैच्ड हैं, तो फिर आप क्या आएगा, अगर ये गाड़ी मेरे पास होती तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता और वो मुझे देखकर चकित रह जाते, और या मैं ये गाड़ी लेकर अपने कॉलेज जाता तो सारे कॉलेज की लड़कियां मुझे देखती और मैं हीरो बन जाता। सो ऐसी बहुत सारी थॉट्स होती हैं जो हमारे दिमाग में आती रहती हैं और हमारा जो माइंड है वो ऐसे एक थॉट के साथ स्टिक हो जाता है। जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, गाड़ी से हमारी थॉट स्टिक थी, इसलिए वो बाद में हमारा माइंड जैसे कॉलेज लाइफ के पास जाएगा या रिलेटिव्स के पास लेकर जाएगा, इसी थॉट के सब ब्रांचेस निकल आते हैं। तो ऐसा होता है हमारा माइंड। दूसरी एग्जांपल मैं ये भी दे देता हूँ। एक बार क्या होता है, ये थोड़ी सी फनी एग्जांपल है, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, चलो फिर से बता देता हूँ कि एक बार एक इंसान गाड़ी में बैठा होता है, यानी कि बस में बैठा होता है सॉरी, तो दूसरा जो एक लड़की होती है जो बस के राइट हैंड साइड बैठी होती है, पर वो खिड़की से बाहर देख रही होती है, उसके सिर्फ बाल दिखाई दे रहे होते हैं। और जो ये लड़का होता है जब वो बाल देखता है वो कहता है कि इतने सुंदर बाल, ये तो लड़की भी बहुत सुंदर होगी और इसके बाल तो सिल्की सिल्की हैं, काश मेरी इस लड़की से फ्रेंडशिप हो जाए, काश मेरी इस लड़की से शादी हो जाए। इसका माइंड फिर आगे आगे ये कहानियाँ बनाता रहता है। वो उसकी खूबसूरती से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो अपने शादी तक के वो सपने देखने लगता है। उसे लगता है कि ये लड़की अगर इसकी लाइफ में आ जाए तो इसे बहुत लाभ होगा। तो अब वो सिर्फ देख रहा होता है उसकी तरफ आइज़ फिक्स्ड करके कि कब ये पलटेगी और मैं कब इसका एक ब्यूटीफुल चेहरा मैं देख पाऊंगा। तो 5-10 मिनट बाद फिर उसे ये मौका मिलता है, जब वो लड़की पलटती है तो उसके चेहरे पर मूंछ भी होती है और दाढ़ी भी होती है, यानी कि वो लड़की होती ही नहीं, वो एक लड़का था। तो उस लड़के को जब वो उसकी मूंछ दाढ़ी देखता है और जब उसे पता चलता है कि ये तो एक लड़का था, तब इसे बहुत फ्रस्ट्रेशन फीलिंग आती है। वो कहता है यार ये क्या हो गया, ये तो लड़का था, मैं तो क्या क्या सोच रहा था इसके बारे में। तो उसके सारे ऐसे सपने शैटर हो जाते हैं। तो इसमें बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जो वो बालों को देखा और उसके बालों से उसे लगा ये लड़की है और उसका माइंड आगे 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 सपने बुनता गया, यानी कि एक लड़की के बालों के साथ उसकी थॉट अटैच्ड थी। पहले एग्जांपल में एक गाड़ी के साथ उसकी थॉट अटैच्ड थी। तो ओशो जी कहते हैं अगर ये अटैचमेंट ही कट हो जाए तो फिर वो सब ब्रांचेस ऑफ थॉट्स जो बनी थी, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दी थी, तो वो सब ब्रांचेस ऑफ थॉट्स फिर नहीं बनेगी और फिर ही आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आप ये सोचते ही रह जाओगे कि लड़की ऐसी है या गाड़ी ऐसी है, लड़की के साथ ऐसा होगा, या अगर ये लड़की मिल जाए तो ये होगा, अगर गाड़ी मिल जाए तो मेरी लाइफ में ये बदलाव आ जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर वो आपका मिथ्या संसार के बीच ही आप अटकते रह जाओगे। तो ओशो जी कहते हैं कि नॉन अटैचमेंट को हासिल करना कैसे है, अब इस पर बात करते हैं। कि वो कहते हैं कि अगर हम एक थॉट के साथ थोड़ी लंबी देर तक बने रहें, ऐसा नहीं कि एक थॉट आया साथ ही साथ वो जंप कर गया किसी और थॉट की ओर, फिर किसी और थॉट की ओर। जैसे मैंने पिछली 2 एग्जांपल्स में बताया कि अगर हमने करना क्या है कि एक थॉट के साथ स्टिक रहना है, जंप नहीं करना है आगे आगे। तो अगर हम एक थॉट के साथ स्टिक कर गए फिर हम उसकी गहराई में जा पाएंगे, उस थॉट के बेसिस को समझ पाएंगे, उस थॉट के कारण को, ये हमारे दिमाग में क्यों आई, आनी चाहिए थी या नहीं आई, कितनी देर रहनी चाहिए। तो फिर हमें इन सब का प्रश्नों का उत्तर मिलने लग जाएगा अगर हम एक थॉट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। और जब हमें प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तो तब ये धीरे धीरे एक टाइम आएगा, हम इस थॉट को ऐसे पुश करके दूर भगा देंगे। फिर हमें जंप करने की ज़रूरत नहीं, एक थॉट के साथ थॉट आई, थॉट के साथ आपने स्टिक किया, थोड़ी देर रहे, बाद में पुश किया और दिमाग से निकाल दिया, सब ब्रांचेस बने ही नहीं, काम ही खत्म हो गया। तो ऐसा हमने करना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? थॉट के साथ स्टिक रह करके।
तो थॉट के साथ ये इस बात को समझाने के लिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे सपोज करो एक बड़ा सा हॉल है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप एक दरवाजे से अंदर आए हॉल के और भागते 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 चले गए और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। तो इस कंडीशन में क्या आपको ये पता चलेगा कि उस हॉल के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपके काम की थी और कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपके काम की नहीं थी? ऑब्वियसली आपको इन बात का पता नहीं चलेगा क्योंकि आप अंदर ठहरे ही नहीं। अगर आप उसी हॉल के अंदर आराम से जाते, थोड़ा सा टहलते, दाएं बाएं देखते, चीज़ों को समझते, तो फिर आपको पूरा हॉल के अंदर क्या क्या पड़ा है, हर चीज़ का क्या क्या आपको फ़ायदा है, हर चीज़ का पता होता भी, यानी कि फिर वो आपको रियलिटी में दिखता। अगर आप भाग के जाओगे तो वो एक ड्रीम की तरह गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस हॉल के अंदर क्या था क्या नहीं। तो ऐसे ही जब हमें थॉट आती है तो थॉट के साथ ऐसे रहना है, थॉट के साथ थोड़ा टहलना है, थॉट को थोड़ा सा गहराई से समझना है, फिर ही आपको पता चलेगा कि जो ये इस थॉट का बेसिस क्या है, रीज़न क्या है, कब तक आपको इस थॉट के साथ रहना चाहिए, इस थॉट का आपको फ़ायदा है भी या नहीं है, इस थॉट को आपको अपने मन में रखना चाहिए भी है या फिर नहीं चाहिए। फिर इन सारी चीज़ों का आपको पता चल जाता है। तो अब बात करते हैं कि एक थॉट के साथ कैसे रहा जाए। हमारा माइंड बड़ा वेवरिंग है, तो ऐसी क्या प्रैक्टिस की जाए कि जिससे हमें अपने माइंड को एक जगह पर टिकाना आ जाए, उस थॉट के साथ रहना आ जाए। तो यहाँ पर एक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस आती है त्राटक। वो त्राटक प्रैक्टिस को आप कर सकते हो तो उसके साथ आपको बहुत मदद मिलती है। आप एक वृक्ष या पेड़ की तरफ जैसे देख सकते हो। जैसे सपोज करो आप किसी ग्राउंड में बैठे हो, एक पेड़ की तरफ आप देखने लग जाओ, फिर देखते रहो, आपके माइंड में बहुत कुछ आएगा। आपके माइंड में उस पेड़ का नाम आ सकता है, तो आपने वहाँ पे नहीं सोचना। फिर वो उस पेड़ के बारे में, यानी कि उस पेड़ के फ्रूट्स क्या है और वो फ्रूट्स के क्या फ़ायदे हैं, आपका माइंड ऐसे ऐसे आपको भटकाएगा। तो आप क्या करोगे, आप देख तो पेड़ की तरफ रहे होगे, फिर आप उसके फ्रूट्स के बारे में सोचने लग जाओगे। फ्रूट्स के बाद फ्रूट्स के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाओगे। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने सिर्फ पेड़ की तरफ देखते रहना है और कुछ नहीं करना। तो ऐसे अगर आपने सपोज करो 1 मिनट भी ऐसा आपने कर लिया कि आप पेड़ की तरफ देख रहे हो और आपका माइंड नहीं भटका, तो 1 मिनट बहुत बड़ी बात होती है अगर आपका माइंड ना भटके तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इससे आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो दूसरा एग्जांपल था जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो जैसे एक वाइट बोर्ड ले लो, वाइट बोर्ड के एक बीच ब्लैक डॉट लगा दो और उस ब्लैक डॉट की तरफ आपने फोकस करना है और सिर्फ उसी को देखते रहना है बिना कुछ और सोचे। तो चीज़ वही है, चाहे पेड़ की तरफ देखो, चाहे ब्लैक डॉट की तरफ देखो। तो ब्लैक डॉट की तरफ देखना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो सिर्फ पिन पॉइंट हो जाता है। तो अगर वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ों से आपको एक थॉट के साथ रहने की कैसे ज़्यादा टाइम रहा जाता है, इसकी पावर मिल जाएगी। और फिर जो ये पावर मिलेगी वो हर जगह ये पावर काम करेगी। आपके माइंड में जो भी थॉट आती है, फिर आप हर थॉट के साथ ऐसे स्टिक रह पाओगे। और जितनी आपकी कैपेसिटी थोड़ा सा स्टिक रहने की बनेगी, आप उस थॉट को उतना ही ज़्यादा समझ लोगे और फिर उसको ऐसे पुश करके निकालने की कैपेसिटी भी आ जाएगी। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM ऐप का नाम और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 200 रुपये में साल भर के लिए कुकू FM पर पड़ी हर ऑडियो बुक को आप सुन पाओगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।